हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और नए साल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड का आईपीओ ये 6 दिसंबर 2025 को ओपन होने वाला है। और ये आईपीओ इस साल का पहला आईपीओ भी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और इसका प्राइस बैंड, लॉट साइज, सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे। पीयर कंपटीटर्स कवर करेंगे। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की डेट में कितना चल रहा है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी देखिए इनकॉर्पोरेटेड हुई थी सितंबर 2012 में स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी देखिए मैन्युफैक्चर करती है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह। किसके लिए? ज़्यादातर जो है आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और केमिकल सेक्टर्स के लिए जो है ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी बनाती है। जैसे कुछ आपको ट्रंकी सॉल्यूशंस हो गए, इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हो गए फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इसके कुछ प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसके प्रोडक्ट्स हैं आपको रिएक्शन सिस्टम वगैरह मिल जाएंगे, स्टोरेज एंड सेपरेशन, ड्राइंग सिस्टम्स वगैरह मिल जाएंगे, प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज वगैरह मिल जाएंगे। ये कुछ सिस्टम्स हैं जो कंपनी बनाती है। और ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये टोटल जो है मैन्युफैक्चर करती है ग्लास लाइंड मटेरियल से, स्टेनलेस स्टील से और निकेल एलॉय से। ये इनके जो है मेन प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होते हैं ये, जो फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में काम आते हैं दवाइयों के लिए। और कुछ काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे केमिकल्स वगैरह में ये काम आते हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं वो 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है, बहुत अच्छी जगहों पर। इसके अगर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे ग्लास लाइन एई रिएक्टर्स हो गए, सी रिएक्टर्स हो गए, बी रिएक्टर्स हो गए, और ग्लास लाइन रिसीवर्स हो गए ये वाले। और ये ग्लास लाइन रिसीवर्स हो गए ये इस तरह के, और वैक्यूम ड्रायर्स वगैरह हो गए, ग्लास लाइन रोटेटरी, आपको दिख रहा होगा ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में ज़्यादा यूज होते हैं। और ये हीट एक्सचेंजर्स हो गए आपको, और ये ग्लास लाइन स्टोरेज टैंक्स वगैरह हो गए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए इसका जो एसेट्स है, एसेट्स काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। अगर आप 31 मार्च 2022 में देखें तो करीब 298 करोड़ के थे, और 31 मार्च 2024 में करीब 665 करोड़ के हो चुके हैं। और अभी 30 सितंबर 2024 तक करीब 756 करोड़ के इसके एसेट्स हैं। रेवेन्यू की बात करें तो हर साल इसके रेवेन्यू काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में इसके जो रेवेन्यू है 10% के रेशियो से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए थे। और अभी सितंबर 2024 में करीब जो है इसके रेवेन्यू 312 करोड़ के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए सितंबर मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12% के रेशियो से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ था 2023 से 2024 के बीच में। और 30 सितंबर 2024 तक 36.27 करोड़ का जो है यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट कर लिया है। नेटवर्थ की बात करें तो देखिए 30 सितंबर 2024 तक 447 करोड़ का कंपनी के पास नेटवर्थ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 30 सितंबर 2024 तक 261 करोड़ का है। और जो प्रॉफिट मतलब बारोइंग है यानी कि उधारी जो कंपनी के ऊपर है, करीब 173 करोड़ की कंपनी के ऊपर उधारी है 30 सितंबर 2024 तक। तो कंपनी देखिए डेट फ्री नहीं है। बाकी इसके अगर आप जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह और नेट सेल्स वगैरह और रेवेन्यू वगैरह देखें तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी एक पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो देखिए इसका जो आर है वो है 20.74 का, आर ओ सी 25.49 का, आर ओ एन डब्ल्यू 20.74 का, और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखो तो करीब 0.32 का आपको देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है कंपनी के हिसाब से, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी जो पैसा जुटाएगी आईपीओ से वो यहाँ पर डेट को जो है रीपेमेंट करने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की अगर हम बात करें तो करीब 10.92 का यहाँ पर पैट मार्जिन आपका निकल करके आ रहा है, जो कि काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो देखिए प्री आईपीओ ईपीएस आपको देखने को मिलेगा 3.25 का। पी रेशियो अगर आप देखो तो करीब प्री आईपीओ पी रेशियो आपको 43.04 का देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखो तो काफी अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर रखी गई है, और लिस्टिंग गेन्स के चांस यहाँ पर आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे।
पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो देखिए पी रेशियो अगर आप देखो इस कंपनी का तो करीब 43.04 का है स्टैंडर्ड ग्लास का, ठीक। और इसकी एक और मतलब एक और का जो कंपनी है इसी सेक्टर्स की, वो है थर्मैक्स लिमिटेड, इसका है 86.63 का। और एक है प्राज इंडस्ट्रीज करके, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। इसका 45 का इसका पी रेशियो है। तो उन दोनों के हिसाब से अगर आप देखो ना, कंपेयर करो, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप ईपीएस देखो तो ईपीएस इसका थोड़ा सा कम मिलेगा, 3.52 का। बाकी थर्मैक्स का ईपीएस अगर आप देखो तो 57.28 का है। और प्राज इंडस्ट्रीज का आप देखो तो 15.42 का है। और अगर आप इसका नैव देखो तो नैव 24.55 का है। बाकी थर्मैक्स का काफ़ी अच्छा है, 394.1 का है। और प्राज इंडस्ट्रीज का 69.36 का है। पीबीवी रेशियो भी अगर आप देखो तो इन दोनों का काफ़ी अच्छा है। तो बाकी अगर आप देखो सारी चीज़ें तो उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन उतनी मतलब महंगी नहीं है। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो कम्पिटिटिव इनका जो प्राइस बैंड रखा गया है इन लोगों ने काफ़ी अच्छा रखा गया है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स की। तो देखिए ये आईपीओ 6 जनवरी 2025 को ओपन होगा और 8 जनवरी 2025 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की यहाँ पर फेस वैल्यू रखी गई है। और इसका जो प्राइस बैंड है 133 रुपए से 140 रुपए पर शेयर का इसका यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 107 शेयर होंगे, 107 शेयर का एक लॉट यहाँ पर रखा गया है। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें तो 410 करोड़ का टोटल इशू साइज है। फ्रेश इशू की बात करें अगर हम तो 210 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 200.05 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। बुक बिल्ड टाइप का इशू है और इसकी जो लिस्टिंग है एनएसई और बीएसई दोनों में आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो देखिए रिटेलर्स के लिए मिनिमम एक लॉट है, एक लॉट में 107 शेयर होंगे। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो पैसा लगेगा 14,980। रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम लॉट है 13 और इसमें टोटल शेयर होंगे 1391। और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो पैसा लगेगा 1,94,740 रुपये। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम जो लॉट है वो है 14 और इसमें शेयर होंगे टोटल 1498। और अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं आप तो 2,09,720 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम जो लॉट है वो है करीब 66 और यहाँ पर टोटल शेयर होंगे 7,062। और इसमें अप्लाई करते हैं तो 9,88,680 आपको रुपए लगेंगे। बीएचएनआई कैटेगरी में टोटल लॉट है 67, यहाँ पर टोटल शेयर है 7,169। पैसा लगेगा 10,03,660 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ टाइमलाइंस की। तो ये आईपीओ सोमवार 6 जनवरी 2025 को ओपन होगा और बुधवार 8 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। इसका अलॉटमेंट आएगा बृहस्पतिवार 9 जनवरी 2025 को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपका जो रिफंड है पैसे का वो आएगा शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके शेयर क्रेडिट होंगे शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को आपके डीमैट अकाउंट में। और इसकी लिस्टिंग होगी सोमवार 13 जनवरी 2025 को, यानी कि एक हफ्ते यानी 8 दिन के अंदर अंदर ये आईपीओ जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने का जो कट ऑफ टाइम है वो रखा गया है यहाँ पर 8 जनवरी 2025 को शाम को 5 बजे तक। यानी कि अगर आप लोग जो है तीसरे दिन 8 जनवरी को यहाँ पर बंद होता है जिस दिन आईपीओ, उस दिन आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका जो यूपीआई मैंडेट है एक्सेप्ट करने का आईपीओ का, तो वो शाम को 5 बजे के पहले पहले एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा जो है फंस सकता है। और अगर इसके बाद यूपीआई मैंडेट आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपका पैसा भी ब्लॉक हो सकता है, फंस सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस आईपीओ के कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और एचएनआई कैटेगरी के लिए एनआई कैटेगरी के लिए करीब 15% का कोटा जो है वो रिजर्व रखा गया है। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो देखिए इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, अभी 1 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1 जनवरी को ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ओपन हुआ है। तो करीब 70 रुपीज़ यानी कि 50% का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। उस हिसाब से इसकी अगर आप लिस्टिंग देखें तो करीब 210 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी लिस्टिंग होगी। और काफ़ी अच्छा आपको करीब 5700 तक का जो है यहाँ पर लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप देखो तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी बहुत अच्छा है। ये कंपनी पूरी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो जीएमपी है काफ़ी अच्छा है। कंपनी भी बहुत शानदार है, डिमांडिंग सेक्टर है, इस वजह से यहाँ पर ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो अभी आपको जैसे जैसे आईपीओ ओपन होगा, मार्केट भी अगर स्टेबल रहा तो यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है।
अब बात करते हैं इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की। तो देखिए इस आईपीओ के जो टोटल लीड मैनेजर्स हैं वो दो हैं, एक है आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और एक है मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड। ये दो यहाँ पर आपको जो है लीड मैनेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और ज़्यादा यहाँ पर लीड मैनेजर्स नहीं है, जैसे आपको मॉर्गन स्टैनली हो गया और आईसीआईसीआई वगैरह हो गया, एचडीएफसी वगैरह हो गया, कोटक हो गया, ये सभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर निगेटिव देखने को मिलेगा। बाकी ये दोनों भी नामी है, आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ये आईपीओ हो सकता है। इस आईपीओ की कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए इस आईपीओ में स्ट्रेंथ यहाँ पर यह है कि स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स के लिए, जो कि हमेशा डिमांडिंग सेक्टर रहा है। यहाँ पर आपको देखने को ही मिला होगा और काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेगा कि कस्टमाइज्ड जो है इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इसके जो मैंने आप लोगों को दिखाए प्रोडक्ट्स वगैरह फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इसके जो कस्टमर्स हैं बहुत शानदार हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से कस्टमर्स हैं। बाकी आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखो तो काफ़ी अच्छे जगह पर जो है लोकेटेड है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। बाकी और चौथा नंबर अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हिसाब से यहाँ पर जो इनके क्लाइंट्स हैं काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और कंसिस्टेंट आप अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर भी निगेटिव ग्रोथ आपको इनके उसमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये इसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो मुझे देखने को मिले हैं। इस आईपीओ के देखो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर हम बात करें तो इस आईपीओ का मेन पर्पस क्या है कि कंपनी को लाने का, कि कंपनी इन पैसों का जुटाएगी अगर तो करेगी क्या। तो यहाँ पर देखिए फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मतलब काफ़ी सारे कंपनी को मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह अपनी कंपनी के लिए जो है परचेज करनी है, तो वहाँ पर ये कंपनी जो है इन पैसों का यूज़ करेगी। बाकी दूसरे नंबर पर अगर आप देखो तो रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग। तो मतलब कंपनी के ऊपर जो उधारी वगैरह है, तो यहाँ पर कंपनी उधारी अपनी चुकाने पर पूरी उधारी भी चुका सकती है या फिर कुछ पार्ट उसका जो है यहाँ पर उधारी चुका सकती है, तो यहाँ पर ये पैसा यूज किया जाएगा। काफ़ी अगर आप देखो तो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी भी है इस कंपनी की कुछ, S2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके, तो यहाँ पर इसकी भी कुछ उधारी वगैरह है, तो ये भी मतलब जो है पूरी तरह से चुकाने पर जो है यूज करेगी कंपनी। बाकी अगर आप देखो जो कंपनी की होली ओन्ड जो सब्सिडरी है S2 इंजीनियरिंग लिमिटेड वगैरह, तो यहाँ पर इसको जो है कुछ पैसा चाहिए वगैरह है, मतलब मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, तो यहाँ पर भी इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। बाकी आपका हो गया कुछ इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशंस के लिए, मतलब लैंड वगैरह परचेज करने के लिए जो है पैसा यूज़ करेगी। और बाकी आपका जो है जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए यहाँ पर कंपनी पैसा जो है यूज़ करने वाली है। तो कंपनी जो पैसा यूज़ करेगी काफ़ी अच्छा कंपनी की ग्रोथ के लिए ही पैसा यूज़ किया जाएगा। और एक तरह से ये कंपनी का जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से ये आईपीओ बहुत अच्छा आपको निकल करके आने वाला है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की, तो इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए इस कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स की बात करो तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और सीसीएल फूड एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स हो गया, डेक्कन फाइन केमिकल्स हो गया, लॉरस लैब्स हो गया, एमएसएन लेबोरेटरीज हो गया, नेटको फार्मा लिमिटेड हो गया, ऑनर लैब हो गया, पिरामल फार्मा लिमिटेड हो गया, और ये और भी बहुत सारे नाम है, मैंने आपको गिने चुने नाम ही यहाँ पर जो है रखे हुए हैं। बाकी बहुत अगर इनकी लिस्ट देखोगे इनकी वेबसाइट में जाकर तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। तो बहुत नामी मतलब क्लाइंट्स हैं इनके, काफ़ी सारी कंपनियां इनसे प्रोडक्ट परचेज करती हैं और मेनली फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स के लिए ही है। और ये सेक्टर देखिए हमेशा जो है डिमांडिंग और हमेशा मतलब चलने वाला सेक्टर है। और अगर आप देखो यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबल ग्रोथ वगैरह फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी दिख रही है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी इनकी पॉजिटिव है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी इनका 50% ऑलमोस्ट जो है चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। और अगर प्राइस बैंड और वैल्यूएशन के हिसाब से भी आप देखो तो यहाँ पर लिस्टिंग इन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट वहाँ पर यही है केवल कि यहाँ पर जो लीड मैनेजर्स हैं उतने कोई फेमस लीड मैनेजर्स नहीं है। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, उतना कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इस वजह से आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, मैं भी अप्लाई करूंगा। और लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। सदाबहार बिजनेस है इस कंपनी का, काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है और ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी अच्छा है। और इस समय आप देख रहे हो कि अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा नहीं भी होता तो उसमें लिस्ट होने के बाद स्टॉक जो है एक दो दिन में ऊपर चला जाता है। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो जिनकी लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हुई थी। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।